हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज है 24 सितंबर 2023 और 24 सितंबर 2023 से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कितनी श्रेणियों में की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो घोषणा है वो 4 श्रेणियों के लिए की गई है। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर, पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री, उनकी तर्ज पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट तैयार किया है। मतलब एक 4 प्रकार के जो पुरस्कार हैं वो तैयार किए हैं, जिसे राष्ट्र नाम दिया है इसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, जो कि हैं विज्ञान रत्न, ठीक है, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ठीक है, ये 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे, याद रखिएगा। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। हर साल 13 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की गई है वो कितनी श्रेणियों में देना है, 4 श्रेणियों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। ठीक है, तो अभी कनाडा और भारत के बीच कुछ शीत युद्ध टाइप का छिड़ा हुआ है, कुछ विवाद है, तो ये इस कारण से भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है। भारत सरकार ने कनाडाई नागरिकों के लिए अगली सूचना तक वीजा सेवा निलंबित कर दी है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, हमने देखा था पिछले वीडियो में कनाडा की राजधानी तो यह है ओटावा और राष्ट्रपति है वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा और राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, सिम्बेक्स अभ्यास भारत और कौन सा देश है जिसकी नौसेना के बीच, ठीक है, नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास है ये, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत की ओर से रणविजय, कवरत्ती और सिंधु केसरी जैसे समुद्री गश्ती जहाज इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। सिम्बेक्स भारतीय नौसेना द्वारा किसी अन्य देश के साथ आयोजित किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है किसी भी देश के साथ किए जाने वाला। और इसमें कौन कौन सी जो समुद्री गश्ती जहाज है वो हिस्सा ले रहे हैं, तो रणविजय और सिंधु केसरी। तो सिम्बेक्स है नौसेना अभ्यास जो है सिंगापुर और भारत के बीच है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया है देश की मुहिम द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। यह शो 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 108 नए स्टार्टअप भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल और वर्तमान में मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। ठीक है, अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की है, तो ये किया है असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू योजना कर रही है, आत्मनिर्भर असम। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा शुरू की गई योजना। इस योजना का लक्ष्य है 2 लाख युवाओं को 2-2 लाख रुपए देकर आत्मनिर्भर बनाना है, इन्हें कोई बिजनेस या स्टार्टअप खुलवाना। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 और 24 सितंबर से शुरू होगी। नई योजना असम के युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास है। वही बात करें हम थोड़ी सी असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है वर्तमान में जगदीश मुखी। वहीं इसकी राजधानी जो है वो असम की दिसपुर है राजधानी, और राजभाषा जो है असम में असमिया, बोडो और बंगाली का चलन है। ठीक है, असमिया, बोडो और बंगाली भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया गया है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। तो मध्य प्रदेश में जो चौथी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो खजुराहो में आयोजित की गई थी। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक, जो कि चौथी बैठक थी, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की गई। यह भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक है। ठीक है, इससे पहले जो
बैठक है, 3 बैठक वो कहाँ कहाँ हुई है, तो पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी पुणे में, और दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी विशाखापट्टनम में, और तीसरी बैठक हुई थी ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो ये चौथी आखिरी बैठक कहाँ हुई है, खजुराहो में। तो ये जरूर याद रखना है अपन को कि खजुराहो में जो है वो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर की आखिरी बैठक हुई थी, जो 4 बैठकें थी, ठीक है। इसकी मेजबानी और अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के द्वारा सह अध्यक्ष के रूप में की जा रही है, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष हैं, और आपको ये जानकारी है कि अगला जो G20 है वो ब्राजील में होना है, इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में ये बैठक में सह अध्यक्ष थे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस, वर्ल्ड राइनो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन गैंडे की सभी 5 प्रजातियों का जश्न मनाने और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है, ठीक है। अब ये विश्व गैंडा दिवस शुरू क्यों किया गया था? तो गेंडे का संकट 1990 में अफ्रीका में शुरू हुआ। 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष जो दक्षिण अफ्रीका का है, ने संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व गैंडा दिवस की घोषणा की थी। तो याद रखिए 2010 में अफ्रीका में विश्व गैंडा दिवस की घोषणा हुई है, और 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और गेंडे की कितनी प्रजातियां होती हैं? तो 5 प्रजातियां होती हैं गेंडे की। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में एक साथ 1 नंबर पर कौन सी टीम पहुंच गई है? तीनों फॉर्मेट में 1 नंबर पर है आईसीसी रैंकिंग में, तो ये है भारत, ठीक है। भारत तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में ये आईसीसी रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो सीरीज चल रही है उसमें पहला वनडे जो है वो भारत ने जीता, तो उसके बाद भारत के 116 रैंकिंग पॉइंट हो गए और उन्हें पहला स्थान मिल गया। और जो पाकिस्तान थी पहले स्थान पर, वो नीचे दूसरे स्थान पर आ गई, क्योंकि पाकिस्तान के हैं 115 पॉइंट और ऑस्ट्रेलिया के हैं 111 पॉइंट। तो सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे है भारत अब फिलहाल में, और दूसरे नंबर पे है पाक और पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। भारत जो है वो एक साथ तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहुंचने वाली दूसरी टीम है। इससे पहले ये कारनामा कौन कर चुकी है? तो दक्षिण अफ्रीका की टीम कर चुकी है, और ये अगस्त 2012 में एक साथ तीनों फॉर्मेट में पहले नंबर पर थी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो याद रखिएगा आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट नंबर पर अब भारत है, और इससे पहले यह कारनामा किसके द्वारा किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। 2 टीम ऐसी हैं जो एक साथ तीनों फॉर्मेट में 1 नंबर पर रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ आईसीसी के बारे में तथ्य। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी, और आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस, और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। कल हमने बीसीसीआई के बारे में देखा था, ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, और इसकी स्थापना कब की गई थी। आज जो हम देख रहे हैं आईसीसी के बारे में, तो इसका मुख्यालय है दुबई में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने चीन में एशियन गेम्स की अपनी यात्रा रद्द कर दी है? ठीक है, तो यह है अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इनकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई गेम्स में चीन की अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है, ठीक है। यह निर्णय इन एथलीटों के साथ चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भारत सरकार का एक आधिकारिक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। अब जो 3 खिलाड़ी हैं अरुणाचल प्रदेश के, नियमान वांगचू, ओनिलू तेगा और पेमू लामगू, इन तीनों को अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ी हैं और इन्हें चीन में वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, तो ये खेल से वंचित रह गए हैं। और इसी के विरोध में जो हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने चीन की यात्रा रद्द कर दी है। ऐसा चीन ने किया क्यों है? चीन ने इन 3 खिलाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश के वीज़ा क्यों नहीं दिया? तो इसका कारण यह है कि चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, ठीक है, वो उसे भारत का हिस्सा नहीं मानता है। ये एक विवाद है थोड़ा सा है चीन और भारत के बीच में। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानता है, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने देश के खिलाड़ियों को वीज़ा कैसे दे सकता हूँ, और इसी बीच ये तीनों खिलाड़ी खेल से वंचित रह गए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 कौन सा खिलाड़ी रहा है? ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी हर महीने के टॉप खिलाड़ी को चुनती है, जो कि मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट दोनों में होते हैं, ठीक है। तो मेंस और वुमेन्स में दोनों को टॉप प्लेयर ऑफ द मंथ खिलाड़ी चुनती है। तो अभी जो वर्तमान में अगस्त महीने में चुने गए हैं वो है बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, ठीक है। तो जो बाबर आजम है पाकिस्तान के, और जो महिला खिलाड़ी हैं
वो आयरलैंड की अर्लीन केली, ठीक है, आयरलैंड की अर्लीन केली, और पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम। इन दोनों को अगस्त 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बात की थी आईसीसी के बारे में, तो आईसीसी के बारे में आपको याद होगा कि आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, और इसके जो सीईओ हैं वो जोफ अलार्डिस हैं, और वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने बीसीसीआई के बारे में आपसे पूछा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये है स्वाति नायक, उड़ीसा की है स्वाति नायक कृषि वैज्ञानिक, इन्हें प्रदान किया जाएगा। ये ओडिया वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया जाएगा। स्वाति नायक वर्तमान में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही हैं और फिलीपींस में स्थित CGIAR है ना, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में पदस्थ हैं, ठीक है। और इन्होंने चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इन्होंने चावल के क्षेत्र में एक अनुसंधान किया है, उसी को ध्यान में रखकर इन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 24 सितंबर से जुड़े हैं जो भी प्रश्न हैं वो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरा आपसे आग्रह है कि डेली जो वीडियो डाले जा रहे हैं उन्हें अवश्य देखें। मैं कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, इसमें मात्र 10 या 11 क्वेश्चन रहते हैं हर दिन के, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अगर जो कुछ छूट जाता है तो हम उन्हें अगले दिन कवर कर लेते हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि वीडियो को जरूर देखें और नियमित देखें, ठीक है। धन्यवाद आपका।